संसार की सभी साधनाएं निशब्द या मौन करने की ही साधनाएं हैं। हालांकि आप हठ योग करके मौन की साधना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मौन की अवस्था को पाना इतना आसान नहीं है। आप बिना शब्द बोले रह सकते हैं, लेकिन जितनी देर आप बिना शब्द बोले रहते हैं, उतना ही आपके भीतर बातचीत शुरू हो जाती है। यानी आपका भारी मौन भीतरी विस्फोट पैदा करता है। आपके मन में सामान्य से अधिक विचार पैदा होते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का योग या ध्यान साधनाएं, इनका केवल इतना प्रयास होता है कि आप भीतरी रूप से मौन हो जाएं, शांत हो जाएं, जिसमें कि ओम का उच्चारण अपने आप में एक ऐसी साधना है जो आपको तुरंत निशब्द की अवस्था में ले जाती है। क्योंकि ओम भी अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये एक ध्वनि है। जब आप अपनी सामान्य बातों को, सामान्य शब्दों को ओम की ध्वनि में बदल देते हैं, तब आपका मन भी उसी ध्वनि में रम जाता है। फिर आप बाहरी और भीतरी रूप से निशब्द हो जाते हैं। ये ओमकार अपने आप में ही इस पूरी सृष्टि का आधार है, अर्थात ओम की ध्वनि से ही इस पूरे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है। शायद आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की सभी भाषाओं में ओम की ध्वनि का उच्चारण अवश्य होता है। यानी ओम से बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी भाषा नहीं। मतलब आप किसी भी भाषा में अगर मुंह खोलोगे और कोई सी भी ध्वनि निकालोगे तो आ की ध्वनि निकलेगी, और जब शब्द को विराम दोगे, यानी जो शब्द बोलते समय मुंह बंद होता है, उस समय माँ की ध्वनि निकलती है। तो जब कोई साधक ओम का उच्चारण करता है, तब उसके उच्चारण के दौरान ही उसे परम ठहराव का एहसास होता है। उसे निशब्द या उस मौन की झलकियां मिलती हैं। शायद आपने भी कई बार ओम का उच्चारण किया होगा, लेकिन फिर भी आप इस ध्वनि के विज्ञान को नहीं समझ पाए होंगे। चलिए मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस प्रकार आपको मौन, निशब्द या निर्विचार की अवस्था की झलकियां देता है। जैसे जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, कुछ इस तरह से। अब आपने इस ओम का उच्चारण किया, इस ध्वनि से कंपन हुआ। वो कंपन आपके पूरे शरीर में महसूस हुआ। आपका ध्यान और मन इस ओम की ध्वनि में रमा हुआ था। तो जब तक ये ध्वनि आपके मुख से निकल रही थी, तब तक आप एक निर्विचार की अवस्था में थे, लेकिन फिर भी स्वर या कंपन मौजूद था। अब एक उच्चारण के बाद जब आप दूसरा उच्चारण करते हैं, कुछ इस तरह से। अब इन दोनों ध्वनि के उच्चारण के बीच में एक गैप था। वो एक रिक्त स्थान था, एक स्पेस, जहां ना तो शब्द थे, ना ध्वनि थी, और ना ही कोई विचार थे। इसलिए ओम बन जाती है एक डायरेक्ट साधना। बाकी सभी साधनाएं, चाहे वो योग हो, ध्यान हो या हठ योग हो, ये सभी साधनाएं भी आपको घुमा फिरा कर, थका कर इसी अनाद नाद पर लाती हैं। तो जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं या उनके मन में बहुत अधिक विचार आते हैं, वो लाख कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन अपने मन को शांत नहीं कर पाते। ऐसे सभी साधकों के लिए ओम का उच्चारण बहुत उपयोगी है। आपका मन कितना ही चंचल क्यों ना हो, आप कितने ही अधिक बोलने वाले क्यों ना हो, जैसे ही आप ओम का उच्चारण करेंगे, वैसे ही आप शांत होते चले जाएंगे। मन में आते हुए बेलगाम विचार, अब उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप ही शांत और कम होते चले जाएंगे, और आपकी पांचों इंद्रियों की शक्ति अंतर्मुखी होने लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्द ध्यान में अनुभव होने लगे, तो आप 10 मिनट ओम का उच्चारण करने के बाद आराम से शांत होकर ध्यान में जा सकते हैं। इससे आपका ध्यान बहुत जल्दी फलित होगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता, उनका भी ध्यान लग जाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही परब्रह्म हूँ। और यह परब्रह्म क्या है? यही वो ओमकार है।
ओम का उच्चारण करने वाले हर एक व्यक्ति को उचित लाभ मिलता है, अब वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ओम किसी एक धर्म या संप्रदाय का अधिकार नहीं है। अरे भाई, जिससे इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ, जिससे अनंतों अनंत ब्रह्मांड बने, उसमें से एक रेत के कण से भी छोटा एक है पृथ्वी। उसमें मौजूद हम ये मनुष्य नाम के प्राणी, क्या हम उस ईश्वर का कॉपीराइट रख सकते हैं? वो तो सबका है, सब कुछ उसी ने बनाया है। अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन या किसी भी अन्य धर्म का व्यक्ति इस ओम का उच्चारण करता है, तो वो किसी और की नहीं बल्कि स्वयं की सहायता कर रहा है। उसे खुद को ही सद्बुद्धि मिलेगी, वह स्वयं को जान पाएगा, इस सृष्टि के स्वरूप को जान पाएगा, और जो झूठा ज्ञान उसके धर्म गुरुओं ने दिया है, वह उससे मुक्त होकर अपना खुद का सच्चा ज्ञान स्वयं का अनुभव कर पाएगा। तो ओम का उच्चारण कोई भी कर सकता है, अब वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, ये सबके लिए हितकारी है। अब बात करते हैं कि क्या ओम का उच्चारण करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। ओम का उच्चारण आप कभी भी कर सकते हैं, दिन के किसी भी समय। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ओम उच्चारण से पहले अपनी मनोस्थिति को देख लो। उच्चारण से पहले आपको ओम के भाव में आना होगा। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, और उच्चारण करते समय अगर आप आदि योगी शिव पर ध्यान लगा रहे हैं तो ये भी अच्छा है, और अगर आपको भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रेम है, आप उनकी ही आराधना करते हैं, तो ओम उच्चारण के समय आप उन पर भी ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भी वही है जो शिव है। और अगर आप किसी और धर्म या संप्रदाय के हैं और आप भगवान शिव पर ध्यान नहीं लगाना चाहते या किसी भी भगवान पर ध्यान नहीं लगाना चाहते, तो कोई बात नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे। बस आप आंखें बंद करके ओम की ध्वनि के साथ उस अनंत अंधकार में बहते जाइए। आप हर एक उच्चारण में, हर एक ध्वनि में अपने भीतर उस अनंत में गहरा उतरते जाएंगे। आपके भीतर की सभी भावनाएं, आपकी मनोस्थिति उस ओम की ध्वनि की तरंगों में बहती रहनी चाहिए। फिर उस समय ना तो आपके भीतर कोई भावना उठेगी, ना कोई विचार उठेंगे, बस आप वह कंपन मात्र बनकर ही रह जाएंगे, वो ध्वनि ही हो जाएंगे। ओम की ध्वनि जब आप अपने मुख से निकाल रहे होंगे, तो कुछ देर बाद वो ध्वनि आपके रोम रोम में, आपकी हर एक कोशिका में उसका कंपन साफ महसूस कर पाएंगे। फिर वही ध्वनि आपको लौटकर वापस सुनाई देगी। आपकी आंखें बंद होंगी, आपकी बंद आंखों से इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड का अनुभव होगा। उस ब्रह्मांड में से भी आपको यही ध्वनि सुनाई देगी। हो सकता है आपको शुरुआती अभ्यास में ऐसे अनुभव ना हो, लेकिन जितना अच्छा आपका अभ्यास होगा, आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। और वैसे भी कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास आपको फल की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बस वो करना चाहिए। अगर आप अपना जीवन ईश्वर के लिए जीते हैं, तब वह ईश्वर आपकी सहायता के लिए हर वक्त आपके साथ किसी न किसी रूप में खड़ा रहता है। एनीवे, आज के लिए